प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर हम एक और टॉपिक ला दिए। इसका दूसरा चैप्टर हमारी दुनिया का अध्याय 2 है, पृथ्वी और उनकी गतियां। अभी हम आपको एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और वहां इसके पहले चैप्टर हमारे सौर मंडल से संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव थे वो सभी एक एक करके हम समझा भी दिए हैं। अब हम इस टॉपिक को समझते हैं और इसमें जितने ऑब्जेक्टिव है उन सभी को एक एक करके बताते चलते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनता है कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है। तो ये 24 घंटे में या 365 दिन में पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। सेकंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है। ठीक, दिन और रात या तो उसको दैनिक गति बोलेंगे या घूर्णन गति। तो हम कोई एक ही लिख देते हैं, दैनिक गति। आप किताब इसको पढ़िएगा, आपको ये सभी चीजें मिल जाएगी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक है। देखिए, यहाँ पर एक नॉर्मल हम ग्लोब बना देते हैं। ठीक, एक पृथ्वी का एक बीचों बीच भाग को विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को ये विषुवत रेखा हो जाता है, ये कर्क रेखा हो जाता है, और इसके जस्ट नीचे वाली रेखाएं मकर रेखा कहलाती है। यहाँ पर 0 डिग्री से अक्षांश 0 डिग्री काटती है और यहाँ पर 23.5 डिग्री काटती है। उत्तरी इसको गोलार्ध बोलते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, और यहाँ भी 23.5 डिग्री काटेगी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो लाइनें मिलाने वाली होती है इसको हम अक्ष बोलते हैं, यानी अक्षांश होगा, इसको बोलते हैं देशांतर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी तो क्या कहलाएगी, यह अक्ष कहलाएगी। आप जैसे जैसे किताब पढ़ेंगे आपको ये सभी टॉपिक मिलेंगे, उसी टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री पर झुकी हुई है। तो ये 23.5 डिग्री पर, और किसर उत्तरी गोलार्ध में इधर की तरफ झुकी हुई है। ठीक, उसके बाद है कि पृथ्वी की वार्षिक गति को क्या कहते हैं। तो वार्षिक गति को परिभ्रमण गति कहलाता है, परिभ्रमण गति के नाम से जाना जाता है, जो साल में एक बार होता है। अब है क्वेश्चन कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में चक्कर लगाती है। तो यह गति पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाती। ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको एक चैप्टर जैसे पढ़ेंगे वैसे ही मिलता चला जाएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप 6 में हैं या आप 8 में हैं तो आप उन विद्यार्थियों को जरूर ये शेयर करें, या आपके घर में हो कोई भी हो तो उनको वीडियो जरूर दिखाएं। अब है क्वेश्चन कि मौसम या ऋतु का जो परिवर्तन होता है वह किस गति के कारण होता है। तो देखिए, पृथ्वी की वार्षिक गति भी हो गई। वार्षिक गति को क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति। और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी परिभ्रमण गति के चलते परिभ्रमण गति। क्वेश्चन है कि मौसम और ऋतु का परिवर्तन भी किस गति के कारण होता है। तो वर्ष में ये भी होता है, और ये मौसम जो ऋतु परिवर्तन होता है हर 3 माह पर चेंज होते रहते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ये भी होगा परिभ्रमण गति। ठीक, परिभ्रमण गति के चलते मौसम परिवर्तन होता है, और वार्षिक गति जो साल में एक बार गतियां होती है वो भी किस गति के चलते होता है, परिभ्रमण गति। अब है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए, अगर ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो भारत इसके उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, क्योंकि बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। तो भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भारत है। ठीक, अब क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। बहुत गर्मी भी पड़ता है उस समय, तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अब है सम दिवा रात्रि। सम मतलब बराबर, दिवा मतलब दिन, रात्रि मतलब रात। यानी किस दिन दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 21 मार्च को दिन, और 23 दिसंबर इन दोनों दिन ऐसा होता है जिस दिन दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर। इसलिए इनको सम दिवा रात्रि कहा जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं और आपको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर देखिए और भी क्वेश्चन है। यहाँ पर है, अगर ये सभी वीडियोज आपको और ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब तो जरूर करें।
इसलिए ताकि इसके बाकी सभी जो चैप्टर है या इतिहास है और विज्ञान है हम लगातार आपको प्लेलिस्ट में डालते चलेंगे, आप वहां से देखते चलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंधन में क्या होता है और उष्ण कटिबंध में क्या होता है। ये पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र भी बनाए गए हैं ताकि वहां पर देखिए ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ते रहती है विश्व क्षेत्र पर, इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऐसे भी 3 क्षेत्र बांटे जाते हैं पूरे ग्लोब के आधार पर पृथ्वी को। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा, तो गर्मी अत्यधिक पड़ेगा। गर्मी क्या पड़ेगा, अत्यधिक पड़ेगा। इसके बाद होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा कि कुछ ठंड पड़ेगा और कुछ क्या पड़ेगा, गर्म पड़ेगा। और एक कंप्लीट होता है शीत प्रदेश, और शीत प्रदेश ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। यहाँ कंप्लीटली क्या पड़ता है, ठंडा ही पड़ता है, बर्फबारी हमेशा होती रहती है। अगला है 2 क्वेश्चन कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे और प्रथम व्यक्ति कौन थे। ठीक, तो भारतीय पूछा जाए तो ये राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा। ठीक, राकेश शर्मा थे। और प्रथम व्यक्ति की बात करें तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा। कभी क्वेश्चन क्या पूछे, अगर भारतीय पूछे तब क्या होगा, प्रथम व्यक्ति पूछे तब क्या होगा। अब किताब से ही कुछ क्वेश्चन भी दी गई है कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है, तो बड़ी ही है, एकदम चंद्रमा से छोटी है, क्योंकि चंद्रमा जो है किसका उपग्रह है, पृथ्वी का है। ध्रुव पर 6 माह दिन और 6 माह रात क्यों होता है, ये समझिएगा। ये पूरा समझिए कि पृथ्वी है, ठीक, इसके बीचों बीच विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के पास सूर्य की किरणें बराबर पड़ते रहती है। यहाँ पर बरसात भी ज्यादा होता है और जंगलें भी सदाबहार वन इस क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है। ठीक, और ये पूछा है ध्रुव के बारे में, ठीक, या उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए सूर्य की किरणें यहाँ तक तिरछी पड़ती है और तिरछी पड़ने के कारण वहां पर प्रकाश ज्यादा नहीं जा पाता है। और सूर्य जो होता है एक बार उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है तो एक बार दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाता है। तो जैसे ही अगर ऊपर की तरफ सूर्य जाएगा तो इधर हो जाएगा अंधेरा छाएगा और इधर फिर क्या होगा, उजाला होगा। तो 6 माह इधर की तरफ निकल जाते हैं, जिधर चलते इधर क्या होगा, अंधेरा, और फिर वहीं रिटर्न करेंगे, इधर जब आएंगे तो इधर क्या होगा, उजाला, इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा अंधेरा। यही कंडीशन बराबर बने रहती है। तो यहाँ पर कभी बर्फबारी दोनों जगह क्या होता है, ज्यादा होता है, और यहाँ पर जंगल भी ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जहां ज्यादा पड़ेगी वहां पर बरसात भी ज्यादा होंगे, और बरसात जहां ज्यादा होते हैं वहां पर पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, ज्यादा उगते हैं। और पेड़ पौधे के ज्यादा उगने से चलते वाष्पन की क्रिया ज्यादा होगी, और वाष्पन से बादल बनेंगे, और बादल बनने से क्या होगा, बारिश होगा। ये सभी टॉपिक आपको समझा दिए, एक एक टॉपिक से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था हम समझा दिए। अब इसके बाद हम के वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर बता देंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।